चल इतनी मुश्किल से मुझे सॉरी वन देखा हाँ सर। थोड़ा सा लग रही है ये वाला क्या है चल टेक थोड़ा सा टाइट कर दिया तो थोड़ा हाँ और मिसेस अय्यर क्या खानी है मैं कुछ नहीं, वो बाद में बोलता मैं दूध के रही हूँ। अच्छा बाद में बोलता गर्ल नहीं नहीं यार गणेश ना रोल बोले चलो हट जाओ बाकी लोग मैं कहा हट जा बेटा गर्ल ऐसे ही कोऑपरेट हो चाय में भी रख पूछ रहा सर हां गर्ल तो जो खर्च हुई ये रखो इधर कोऑपरेट कर गर्ल रोलिंग एक्शन मुझे तुम्हारा कल शाम का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मीका। जब सौम्या तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो रही है, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। What is wrong with you, करियम्मा? हाँ बोलो आप चाहते क्या हो मुझसे? हाँ इतनी मुश्किल से मुझे उस अशोक खन्ना से छुटकारा मिला, आपको समझ में नहीं आता? अरे आई एम हैप्पी अगेन, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या मैं खुली हवा में सांस नहीं ले सकती? हाँ शादी करके भी खुली हवा में सांस ली जा सकती है। अगर सौम्या को कुछ हो गया ना मीका, क्या होगा अम्मा को? हाँ बोलो कुछ नहीं होगा। ओके क्यों परेशान है वो? प्रॉब्लम क्या है उनकी? अरे मेरी अम्मा डू यू इवन रियलाइज इतनी डिफिकल्टी के बाद मुझे अशोक खन्ना से डिवोर्स मिला है? इट्स नॉट बीन इजी फॉर मी अक्का। अरे अब मैं फ्री हूँ, फाइनली जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ और अम्मा को किस बात की परेशानी है? आई हैव अ ग्रेट जॉब, आई एम इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़ी हूँ मैं। अम्मा प्लीज कम ऑन, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। यू आर माय स्ट्रेंथ वेरी मच। Calm down. I completely understand you. But तू एक बार सोच ना, अम्मा और क्या नाम है उनका? चिंटी। हाँ रोलिंग I completely understand you. But तू एक बार अम्मा और चिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ना। देख हर किसी को लाइफ में कंपेनियन की जरूरत तो होती है। Am I right or not? हाँ यू आर राइट, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो मुझे खुश रख पाएगा? क्या शादी ही खुशी की गारंटी है अक्का? बताओ। हाँ, शादी जरूरत है, ये खुशी दुख ये सब चलता रहता है, यही तो लाइफ है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टक हो ना तो रहो, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिलने नहीं वाली। मैं शादी नहीं करूंगी, जब मुझे करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, आई डोंट लुक फॉर बॉयज। ओके मीका ये कहा, मुझे पता था यही होगा। इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ब्रेकफास्ट करो प्लीज, लो कुछ शांत हो जाओ। बाला खाओ। इसमें अचार लगाओ रोल रोलिंग एक्शन तुम्हारा कल शाम का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। सौम्या तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही है और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो क्या गया आपको पेरियम्मा? इनफैक्ट आप सबको हो क्या गया है? प्रॉब्लम क्या है? इतनी मुश्किल से मुझे छुटकारा मिला है अशोक खन्ना से, आपको मेरी खुशी देखी नहीं जाती? आई एम हैप्पी, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी रही हूँ। क्या मैं खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती क्या? शादी करके भी खुली हवा में सांस ले सकती हो तुम। मैं कह रही हूँ वो सौम्या की हालत क्या हो गई है, उसका बीपी बढ़ गया है। अगर उसको कुछ हो गया ना, क्या होगा? क्या होगा अम्मा को? कुछ नहीं होगा उन्हें, समझिए आप। वो परेशान क्यों है? क्या बात है? अक्का आपको पता है ना मेरी अम्मा व्हाट आई हैव गॉन थ्रू? इतनी मुश्किल से रुला रुला के उसने मुझे डिवोर्स दिया है। फाइनली मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हूँ। और अम्मा को प्रॉब्लम क्या है? शी शुड बी हैप्पी। आई हैव अ जॉब, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी अम्मा प्लीज, आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ओके यू आर माय स्ट्रेंथ। मैं आपको देखती हूँ ना सपोर्ट के लिए मेरी अम्मा, और आप ही प्लीज काम डाउन, काम डाउन बाबा।
देख, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कंप्लीटली। लेकिन तू एक बार अम्मा और चिट्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी रोलिंग कौन बात कर रहा है वहाँ? ए, हाँ, चुप रहो। चिट्टी रोलिंग आपकी लाइन से ले लो मीठा चिट्टी चिट्टी योर लाइन से वन मिनट रोलिंग चिट्टी। वन एक्शन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन तू एक बार अम्मा और चिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ना। देख, लाइफ में सबको एक कंपेनियन की जरूरत होती है, एम आई राइट और नॉट? या और इस बात की क्या गारंटी है आपका कि वो मुझे खुश रखेगा? बताइए, क्या शादी ही खुशी की गारंटी है? टेल मी। हाँ है। हाँ और एक लुक दे दीजिएगा वहाँ वाला को हाँ अभी मिसेस दिया, आप थोड़ा सा लेट बोल दिया अभी दे। हाँ, हाँ रोलिंग क्या गारंटी है और आप लोगों में भी झगड़ा चल रहा है रोलिंग एक्शन अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो मुझे खुश रखेगी? क्या शादी खुशी की गारंटी है आपका? बोलो आप। हाँ है। एक साथी की जरूरत होती है, खुशी दुख ये सब तो चलता रहता है, यही लाइफ है। You know what, मेरी अम्मा, आप अपने सॉरी रोलिंग मोड एक्शन यू नो व्हाट मेरी अम्मा, आप अपने व्यू पॉइंट से हिलने नहीं वाले, लेकिन मैं भी हिलने नहीं वाली। मैं शादी नहीं करूंगी एंड दैट इज फाइनल। थोड़ा सा इमोशनल साथ में रखना है इसको, ठीक है, थोड़ा सा इमोशन साथ में रखना तो वरना इट्स कैसा अ फाइनलिटी ना। हाँ वरना कैसा लगे खाली चिल्ला रहे हो तुम। ठीक है। फिर से हाँ नीचे बैठ जाओ, वो लास्ट का क्यों उनका हुआ देखा तुमसे हुआ नहीं मैंने रोल भाई इज रोलिंग एक्शन हाँ है। एक साथी जरूरी होता है, खुशी दुख ये सब तो चलता रहता है, यही तो लाइफ है। यू नो व्हाट मेरी अम्मा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हिलोगे, लेकिन मैं भी नहीं हिलूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी एंड दैट इज फाइनल। आपको लड़के देखिए, आप देखिए, okay? आई थिंक वन से वन वो मुझे जब करनी है शादी, हाँ हाँ, मुझे जब करनी, रोलिंग मोड एक्शन मैं शादी नहीं करूंगी एंड दैट इज फाइनल। जब मुझे करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। तब तक यू वांट टू सी बॉयज, योश बता देंगे। ठीक है मधु। हाँ, प्लीज शांति रखो। बैठोगे एक्टिंग करते हो। थैंक यू। सो ये जो सीन चल रहा है इसमें आपको शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है और फिलहाल अभी आपको आपके एक्स से हाँ डिवोर्स मिला है। हाँ तो हाँ ये सीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं मानती हूँ कि ये मोहब्बतें में सोशल इश्यूज बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किए जाते हैं और हमारी सोसाइटी में एक लड़की के लिए की शादी का टूटना किसी भी फैमिली पे स्टिग्मा है। और मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से और मैं भी मानती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं शायद मेरे लिए भी अगर होता तो होता, बट वक्त बदल गया है, लोगों की थिंकिंग बदल गई है और साउथ इंडियंस जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में सोचते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बात मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करने में कि मेरे घर वाले ये समझ नहीं पा रहे कि अगर मेरा डिवोर्स हुआ है तो मुझे थोड़ी सी सांस लेने का तो वक्त चाहिए। अभी 1-2 दिन ही हुए हैं और आप अभी से ढूंढना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी अशोक से कोई अटैचमेंट थी, बट इट इज़ अ ट्रॉमा फॉर मी और इमोशनली मैं रेडी नहीं हूँ और क्या मैं अगले पार्टनर को रैशनली चूज़ कर पाऊँगी। तो ये सारे थॉट्स मेरे अंदर हैं और कहीं ना कहीं आई थिंक अय्यर हाउस के सभी लोग ये बात समझते हैं, बट वो कंसर्न है। तो इस सिचुएशन को भी बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया जाएगा। फाइनली जिससे भी मेरी शादी होगी वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा। कहीं शादी मेरे से तो नहीं होगी? कुछ लोग कहते हैं कि मिहिर से होगी, कुछ लोग कहते हैं ACP अभिषेक से होगी, कुछ लोग कहते हैं कि रोमी से होगी, कुछ लोग कहते हैं कि कोई और आएगा। बट आई थिंक एज अ कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो मिहिर
इज़ अ विडो, उसकी बीवी मर चुकी है और मैं डिवोर्सी हूँ। तो लक्षण तो यही दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम एक हो जाएंगे और कायदे से भी होना चाहिए। बट या उसको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी शादी मिहिर से ही होने वाली है। हो सकती है क्योंकि लोगों ने अपने अंदाजे बहुत डाल दिए। सो इस शो में अभी और कितने ट्विस्ट एंड टर्न आपकी शादी के लिए आए हैं? आई डोंट नो। इनफैक्ट आज ही हमने एक सीन शूट किया जब कोई लड़के वाले आते तो सब मुझे सेट पे चढ़ा रहे थे, ये 8वां है या 9वां है। तो आई थिंक हमारे जो राइटर्स हैं वो मिहिका के लिए सही वर्ड ढूंढ ही नहीं पा रहे, इसलिए वो बहुत सारे वर लेके आते हैं मेरे लिए। मेरे माँ बाप की तरह हमारे राइटर्स भी वर ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। बट आई डोंट नो क्या ट्विस्ट एंड टर्न होगा। अगर मैं और मिहिर एक होंगे तो बहुत ही मैच्योर लव स्टोरी फिर से शुरू हो सकती है हमारे बीच, क्योंकि अब वो अपने बैगेज के साथ आएगा, मैं अपने मिहिर। इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल मैच्योर लव स्टोरी, क्योंकि अभी हम बच्चे नहीं रहे, हम एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। और लेट्स सी क्या होता है, किस्मत। सो अभी क्रिसमस पे आने वाले हैं, न्यू ईयर्स पे आने वाले हैं। सो आपके क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स के क्या प्लान है? खैर क्रिसमस और न्यू ईयर्स के कोई प्लान नहीं है अब तक। तो होपफुली काम करूँगी और कुछ अगर वक्त मिला तो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ बिताऊँगी। सो अभी दिलीप कुमार जी को उनका 93 बर्थडे था, उनको पद्म भूषण आपने सुना होगा कल ही। सो उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? व्हाट डू आई से, मैं बहुत छोटी हूँ उम्र में भी और हर वे में। दिलीप कुमार सर इज़ अ लेजेंड और इट्स सो लवली कि ही इज़ 93 एंड ही इज़ सो एक्टिव। और मैं कुछ विजुअल्स देख रही थी उनके प्रीवियस बर्थडे पार्टीज़ के, और आज भी उन्हें देख के एक फ्लटर होता है दिल में। ही सो हैंडसम, मैं क्या कहूँ, आई एम जस्ट ब्लशिंग। एंड आई होप कि दिलीप जी 100 साल उससे ज़्यादा बहुत जिए। और उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है हम एक्टर्स के लिए और इवन ह्यूमैनिटी के लिए एक लेगेसी छोड़ी है। और उनके फुट स्टेप्स को मैच करना आसान नहीं होगा। बट आई विश ही लिव्स मैनी मोर ईयर्स एंड हार्टीएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू हिम ऑन रिसीविंग दिस अवार्ड। इस शो से आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गई, स्पेशली लड़कों की। तो आप अपने फैंस के लिए, अपने बिग बॉस के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने 2 सालों तक इस शो को पसंद किया है, दिल से देखा है। और मुझे पता है कि किसी भी शो में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी ऑडियंस गुस्सा हो जाती है और कहती है ये क्या है, वो क्या है, ये समझ में नहीं आता। बट ये शो आपको इसलिए छूता है क्योंकि दिल से एक मैसेज आता है जो दिल तक पहुंचता है। और कभी कभी हफ्ते में अगर आपको 7 बार टेलीकास्ट करना है तो ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट डोंट स्टॉप वॉचिंग द शो। मैं ही नहीं, इस शो का हर एक्टर आपके प्यार को बहुत वैल्यू करता है। और